Hello guys, have a very good morning and welcome in 24 hour Ojugut. Now we will start a new chapter or new lecture, that is what books and burials tell us. It is the very most important chapter of NCERT books of class 6. So let's start the chapter now. हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। वेद जो होते थे वे चार होते थे, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। और इसमें जो सबसे ओल्डेस्ट वेद जो था वो ऋग्वेद था, जो कि लगभग 3500 साल पहले कंपोज किया गया था, यानी इसका निर्माण किया गया था। ऋग्वेद में बहुत हजारों हिम हैं। हिम का मतलब हो गया कि उसमें अलग अलग तरह के जो भी प्रे लिखे जाते हैं, एक तरीके से साधुओं के द्वारा भगवानों के लिए जो प्रे लिखे जाते हैं उसको हम हिम बोलते हैं। तो इस तरह की हज़ारों हिम हैं ऋग्वेद में। इसके बाद बोला जा रहा है कि दीज हिम वेर कंपोज बाय सेज। ये जो हिम होते थे साधुओं के द्वारा एक तरीके से बनाए जाते थे। अब ऋग्वेदा इज़ इन ओल्ड और वैदिक संस्कृत। ऋग्वेदा जो है वैदिक संस्कृत में पाया गया है। पुराने जो वैदिक संस्कृत होते थे उसमें, आजकल वाला जो संस्कृत होता है इसमें नहीं, पहले वाला जो होता था संस्कृत का जो प्योर लैंग्वेज एक तरीके से बोला जाए, ये चीज़ें थी। पूर्ण जोर दिया जा रहा है। अच्छा, एक बात, अब इसके बाद आते हैं कि संस्कृत पे, जो हमारी भाषा संस्कृत थी उसमें जो हमारा कल्चर था, इस पे एक आउटलाइन देते हैं कि ये आखिर ये कहाँ से आया, कैसे, इसका क्या कहानी स्टोरी है। बोला जा रहा है संस्कृत इज पार्ट ऑफ फैमिली ऑफ लैंग्वेज नोन एज इंडो यूरोपियन। इंडो यूरोपियन का मतलब है कि कुछ इंडिया की भाषा और कुछ यूरोप की, इनको मिक्स करके हम संस्कृत को एक भाषा की जो है फैमिली बोलते हैं। कुछ इंडियन भाषाएं जैसे कि असमी हो गए, गुजराती हो गए, हिंदी, कश्मीरी, सिंधी, इन सारे जो भाषाएं हैं इसको एशियन लैंग्वेज यानी एशियन भाषा, ये जो चीज़ें हैं, अब एज पर्सियन मैनी यूरोपियन लैंग्वेज सच एज इंग्लिश, यानी मिक्सअप कौन कौन से हैं संस्कृत में, कुछ एशियन लैंग्वेज हो गए, कुछ सिंधी हो गए, असमी, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी, ये भाषाएं, इनके साथ साथ में पर्सियन भाषा हो गया, यूरोपियन हो गया, इंग्लिश हो गया, यानी अब फ्रेंच हो गया, जर्मन, ग्रीक, इटालियन, इन सारी भाषाओं का एक तरीके से कंबाइन, यानी इनका मिक्सअप एक बोले तो ये है संस्कृत। दे आर कॉल्ड फैमिली। इनको हम एक फैमिली बोलते हैं बिकॉज दे ओरिजिनली हैड रोट इन कॉमन। इनको समझ, जैसे कि कुछ वर्ड है, मान लीजिए कि हम बोलते हैं कि मात्र, एक वर्ड लेते हैं जैसे मात्र बोले, तो मात्र मतलब संस्कृत में मात्र हम बोलते हैं, लेकिन इसको हिंदी में माँ बोलते हैं। मात्र संस्कृत में मात्र बोले, एक तरीके से आप कॉम्बिनेशन देखते होंगे इसमें, आपको कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। मात्र मतलब हिंदी में माँ बोल दिए और इंग्लिश में मदर, तीनों में एक चीज़ कॉमन हमें देखने को मिलता, मात्र, माँ, मदर कॉमन मिल रहा है। ये चीज़ बोला जा रहा है कि संस्कृत जो है बहुत सी भाषाओं का एक तरीके से फैमिली है। अदर लैंग्वेज यूज्ड इन सम कॉन्टिनेंट बिलोंग टू डिफरेंट फैमिलीज। और अलग अलग तरह की भाषाएं होती थे, अलग अलग महाद्वीप के अनुसार से वे अलग, कुछ अलग होते थे। जैसे कि अब नॉर्थ ईस्ट में हम बात करें, नॉर्थ ईस्ट एरिया हमारा जो इंडिया होता है, इंडिया का जो मैप है उसमें जो सबसे नॉर्थ ईस्ट का जो एरिया है उनमें तिब्बतियो बर्मन फैमिली, तिब्बतो बर्मन फैमिली, इस तरह की भाषाएं बोली जाती थी। अब तमिल में देखें तो तेलुगु बोला जाता था, कन्नड़ में देखें तो मलयालम बोला जाता था। और फिर वहाँ द्रविडियन फैमिली जो होते थे वे अलग अलग तरह की, कन्नड़ फैमिली और मलयालम फैमिली, कन्नड़ भाषा या फिर मलयालम भाषा ये बोला करते थे। झारखंड एंड पार्ट्स ऑफ सेंट्रल इंडिया बिलोंग टू द ऑस्ट्रो एशियाटिक फैमिली। जो हम लोग झारखंड में जो भाषाएं बोलते हैं या फिर जो सेंट्रल इंडिया में जो एक तरीके से जो हिंदी भाषा बोली जाती है, इसी को एस्ट्रो एशियन फैमिली बोला जाता है। यानी बाद में यही जो ऑस्ट्रो एशियाटिक फैमिली है इसी को हिंदी के रूप में धीरे धीरे उभारा गया था, एक तरीके से ये चीज़ें हैं। अच्छा, थोड़ी सी ऋग्वेद, हमारे धर्म में जो है अलग अलग तरह के वेद हैं, तो उन्हीं में से एक है ऋग्वेद। इसके बारे में थोड़ी जानकारियाँ इकट्ठा करते हैं। ऐसे हम नेक्स्ट क्लास में जाएंगे, इसके बाद ऋग्वेद के बारे में हमें डीप स्टडी करने को मिलेगा। लेकिन अभी ये जो ऋग्वेद हियर रेदर देन, ऋग्वेद को पढ़ने से ज़्यादा सुना गया। इसके बाद बोला जा रहा है कि इसका जो हिम है ऋग्वेद में, यानी हर एक वेद में कुछ प्रार्थनाएं होती है, कुछ चीज़ें लिखी होती है, उसी को यहाँ हिम बोला जा रहा है। तो इसका जो हिम है
इसको डायलॉग के रूप में लिखा गया। दिस इज़ पार्ट ऑफ वन सच हिम, डायलॉग बिटवीन अ सेज। एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिम है, बहुत ही महत्वपूर्ण एक तरीके से प्रार्थना है जो चीज़ें लिखी गई थी इसमें, जो विश्वामित्रा लिखे थे। और उनके दो नदियों की एक कहानी है, ब्यास और सतलज नदी, इन दोनों की कहानी है। आपके एनसीईआरटी में इन दोनों के बारे में स्टोरी लाइन दिया हुआ है, इसी के लिए इम्पोर्टेंट नहीं थी इसलिए मैंने नहीं बताया। तो ये जो है एक हिम है, एक तरीके से एक प्रे है। हिम मीन्स प्रे, एक तरीके से प्रे है जिसको ऋग्वेद में रखा गया है। दैट वर्शिप्ड एज गॉडेस, और इनको भगवान की तरह उस समय पूजा जाता था। ये चीज़ें बोली जा रही है। उस समय घोड़े कैसे होते थे, हड़प्पन जो लाइफ स्टाइल होता था, जो हड़प्पन सिविलाइजेशन होता था, और जानवर कैसे होते थे, और जो जानवरों के साथ में जाने के लिए जो भी गाड़ियाँ बनाई जाती थी, एक तरीके से आप बैलगाड़ियाँ हम जो बोलते हैं, घोड़े गाड़ियाँ बोलते हैं, इन गाड़ियों के बारे में जानते हैं। हॉर्सेज को क्या करता था कि चैरियट में, यानी जो गाड़ियाँ होते थे, जो बड़े बड़े लकड़ी के चक्के वाले गाड़ियाँ होते थे, इनमें घोड़े को यक कर दिया जाता था, यानी उनके साथ जोड़ दिया जाता था। और युद्ध में उनसे युद्ध में बड़े बड़े जो बैटल होते थे उनमें लड़ाई करने के लिए उनका प्रयोग किया जाता था। अब युद्ध किस लिए लड़ा जा सकता होगा उस समय, तो दूसरे का जो लैंड होता है उसको एक्वायर करने के लिए लड़ा जाता था, जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण ये बात है। इसके बाद अलग अलग तरह के क्रॉप्स हो गए तो उनको एक तरीके से लूटने के लिए, और फिर जैसे कि उसमें हो गए बारले हो गए और पके हुए कुछ फसल हो गए, इन चीज़ों को लूटने के लिए युद्ध लड़ा जाता था। इसके बाद कुछ और तरह के जो भी युद्ध होता था वो पानी के लिए कहीं कहीं लड़ा जाता था, कुछ लोगों को कैप्चर करने के लिए, स्लेव बनाने के लिए, इनके लिए भी युद्ध लड़ा जाता था। सम ऑफ द वेल्थ दैट वाज ऑब्टेन्ड वाज केप्ट, उनमें से जो भी चीज़ें होती थी, जो भी चीज़ें प्राप्त की जाती थी युद्ध करने के बाद, वो कुछ लीडर, कुछ नेताओं में बांट दिया जाता था, या फिर कुछ पुजारियों को दे दिया जाता था दान में, और जो भी बांटने के बाद जो बचता था वो लोगों में बांट दिया जाता था। ये बातें बोली जा रही है। और उसमें से कुछ जो होता था योजना, यानी जो नए नए प्लान लाए जाते थे सिटी में, उनके लिए रखा जाता था। और फिर सेक्रीफाइसेस, यानी कि एक तरीके से हम मान लीजिए कि हम जब कुछ चीज़ें काम या फिर कुछ चीज़ें नई चीज़ें हम शुरुआत करते हैं तो उसमें सैक्रिफाइसेस मतलब हुआ कि हम जब कुछ नई चीज़ें शुरुआत करते हैं तो देवताओं को हम जब एक तरीके से कहते हैं ना कि देवताओं को हमें पूजा देना है, इस टाइप से, तो वही यही चीज़ बोला जा रहा है कि जो सैक्रिफाइसेस दिए जाते थे, यानी देवताओं को ऑफस्प्रिंग किया जाता था उन्हें, जैसे कि हम घी देते हैं, अनाज देते हैं, या फिर कुछ जानवरों की पूजा देते हैं, इस तरीके से बात बोली जा रही है। यानी उस समय भी देवी देवताओं को पूजा देने की जो ये परंपरा थी ये भी आरंभ थी। ये बातें बोली जा रही है। देयर आर सेवरल वेज ऑफ डिस्क्राइबिंग पीपल, लोगों को बताने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं, उनके काम के आधार पर, उनके भाषा के आधार पर, या फिर उनके वो कैसे बिलोंग करते हैं उसके आधार पर, उनके परिवार के आधार पर, उनके कम्युनिटी के आधार पर, उनके कल्चर के, संस्कृति के आधार पर हम अलग अलग तरह नाम देते हैं। जैसे कि मेनली यहाँ बोला जाए कि लोगों के जो हैं थे दो ग्रुप थे, एक पुजारी वर्ग था और एक जो था जिसको हम लोग ब्राह्मण बोलते हैं, और दूसरा जो था रिचुअल, एक पुजारी, एक जो वर्ग था उसमें पुजारी आ जाते थे, राजा आ जाते थे, धार्मिक लोग आ जाते थे, और दूसरी जो होता था उसमें हम लोग जैसे कि स्लेव वगैरह जो भी लोग हो जाते थे, यानी सो दास दासी जिसको हम बोले, तो दूसरा जो पार्ट होता था उसमें ये लोग आ जाते थे। और एक बेसिकली ये जो पहला टर्म का जो लोग होते थे, पहले पार्ट के जो लोग होते थे, दास दासिन, यानी जो भी ओपोनेंट होते थे उन पे एक तरीके से अपना जो हुकूमत होता है ना वो चीज़ें दिखाना कि मेरे लिए तुम ये करो, मेरे लिए तुम ये काम करो। दास का मतलब होता है स्लेव, यानी जो एक आदमी जो दूसरे आदमी के अंडर में कोई काम करे उसी को हम स्लेव बोलते हैं। ये चीज़ बोला जा रहा है बेसिकली। अच्छा, एक मेगालिथ टॉपिक है एनसीईआरटी में। मेगालिथ का मतलब होता है कि एक अलग तरह का चट्टान, बहुत पुराना चट्टान है एक तरीके से। अब मेगालिथ का प्रयोग कहाँ किया जाता था ये चीज़ बताई गई है कि मेगालिथ का जो प्रयोग है, जैसे लोग का ब्यूरियल जहाँ होता था, जहाँ लोग बहुत ही ज़्यादा संख्या में या फिर दफनाए जाते थे, तो उनको एक तरीके से जब लोग मर जाते तो उनको हम लोग रिस्पेक्ट देने के लिए बहुत अलग अलग तरह का चीज़ें निर्माण कराते हैं। तो ये जो पत्थर है उन्हीं के ब्यूरियल के स्थान पे क्या किया जाता था, गाड़ा जाता था, एक तरीके से लगाया जाता था। इट वाज प्रिवलेंट इन साउथ इंडिया। ये जो फेमस था, प्रिवलेंट मीन्स फेमस, ये फेमस था खासकर दक्षिण अफ्रीका में
सॉरी दक्षिण अफ्रीका बोल रहा हूँ, सॉरी दक्षिण इंडिया में या फिर कश्मीर में ये चीज़ें फेमस थी। अब आपके पास कुछ इम्पोर्टेंट जो कीवर्ड हैं इस चैप्टर के, वो चीज़ें मैं बता देता हूँ। चैरियट मीन्स क्या होता था? चैरियट मीन्स होता था कि अलग अलग तरह के जो बैलगाड़ियाँ बनाई जाती थी, जो घोड़े गाड़ियाँ बनाते हैं, यानी जानवरों के साथ में जो जोड़ करके जो गाड़ियाँ हम बनाते हैं उनको हम चैरियट बोलते हैं। जिनको युद्ध करने के लिए या फिर अलग अलग तरह के स्थानों पे सामान को व्यापारी लोग, ट्रेडर्स लोग यूज किया करते थे। सैक्रिफाइसेस मतलब मैंने बता दिया कि जो चीज़ें दो देवी देवताओं के लिए जो पूजा किया जाता था उनको सैक्रिफाइसेस बोला जाता है। हिम, हमें ऋग्वेदा में हिम देखने को मिलता है। हिम यानी कि जो उसमें प्रार्थनाएं लिखी हुई हैं, जो उनमें बातें लिखी हुई हैं, धार्मिक बातें लिखी गई हैं, उसी को हिम बोला जा रहा है। स्लेव मीन्स जो लोग दूसरे लोगों के अंदर में काम करें। स्लेव मतलब दास दासिन। स्लेव मतलब लोगों को, वैसे लोग जिनको जानवरों की तरह काम कराने के लिए खरीदा जाता था, ये स्लेव हो गए। मेगालिथ एक पुराने तरह का पत्थर हुआ करता था, चट्टान हुआ करता था। ब्यूरियल मीन्स जब लोगों को दफनाया जाता था। ये हमारा आज का टॉपिक था। अगर आपको मेरा चैप्टर अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, हाँ, और आप एडवाइस भी दे सकते हैं कि आपको कौन सी टॉपिक पे ज़्यादा डीप देनी है, ज़्यादा डीप बताना है। आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। और एक चीज़ और इम्पोर्टेंट चीज़ है, आप इन चीज़ों के ये चैप्टर हैं, इनका जो भी एक तरीके से PDF होता है, इनको पाने के लिए आप मेरा एक टेलीग्राम का जो चैनल होगा, इसको हम डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा मैं, उसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि इसका आपको रेगुलर जो है PDF मिलता रहे। सो थैंक्स गाइज एंड गॉड ब्लेस यू।